नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के दिन की वीडियो में। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमने एक स्लाइड लगाया हुआ है स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। जैसे कि आपने कमेंट में कुछ लोगों ने, टेक्नीशियन ने मैसेज किए थे कि पूरी वीडियो बना के दो सर, कैसे हम इंस्टॉलेशन करें और कितनी मिनिमम और मैक्सिमम पाइप कैसे लगाएं और कितनी लगाएं, और अगर लगाते हैं तो उसके पीछे गैस चार्जिंग या गैस एडिशनल ऐड करना होता है कि नहीं। तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे स्टेप बाई स्टेप। हमने यहाँ पर 3 पिक्चर्स लगा रखे हैं कि अगर आउटडोर हाइट पे है, जैसे ये पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि अगर आउटडोर हाइट पे है और इंडोर नीचे है तो कितनी लेंथ पाइप की रखनी चाहिए। हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 मीटर की पाइप लेंथ रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पाइप काम करता है हमारा कंप्रेशर, वो ग्रेविटी के साथ करता है, क्योंकि आउटडोर ऊपर होता है और नीचे की तरफ गैस फ्लो करता है, फिर नीचे से वो वापस पंप करता है, खींचता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब रिटर्न खींचना होता है तो उसको पाइप मोटा पड़ता है, उसकी जो सक्शन पाइप है वो मोटी साइज़ का होता है, तो उसमें वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसलिए हमें वहाँ पे एक यू ट्रैप भी देना चाहिए। तो आप पहले स्लाइड में बात कर रहे हैं आउटडोर ऊपर है, इंडोर नीचे है, तो इसकी जो पाइपिंग की लेंथ है वो 10 मीटर होनी चाहिए। और अगर उसमें हम बात करते हैं तो 5 से 7 मीटर के बीच में एक यू ट्रैप भी देना चाहिए। और यू ट्रैप आप ज़्यादातर कूलिंग कॉइल के आसपास दीजिए, थोड़ा सा पीछे पाइप निकलती है, क्योंकि वहाँ देने से क्या होता है, छत से आने वाला पाइप का साथ का जो पानी बारिश वगैरह का आता है वो इसी ट्रिप से, यू ट्रैप से नीचे पानी का, बारिश का पानी भी नीचे गिर जाता है, वो अंदर नहीं जा पाता। और दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है, क्योंकि यहाँ यू पेंट देने से क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है गैस को, वापस जब कंप्रेसर सक्शन करता है, खींचता है, तो वो उसके गैस को वेपर कंडीशन में वापस खींच लेता है। तो वेपर कंडीशन, जब आप यहाँ कूलिंग कॉइल में वेपर बनती है, गैस यहाँ पर वेपर बनता है, तो जो यहाँ ऑयल स्टोर रहता है उसमें से गैस वापस वेपर साइज में आके कंप्रेसर तक पहुंचा देता है, और ताकि उसे कंप्रेसर ख़राब ना हो, उसकी जो मैकेनिज्म है वो ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए उसको यू ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी स्लाइड में आप देख रहे हैं, दूसरी पिक्चर की स्लाइड पे आप देखेंगे कि अगर इंडोर ऊपर है और आउटडोर नीचे है तो हम पाइपिंग की लेंथ 7 मीटर रखते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ ये स्टार रेटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, यानी पाइप को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो इसमें स्टार रेटिंग पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो एसी के साथ पाइप आता है वो आता है 3 मीटर का मैक्सिमम। जो 3 मीटर की पाइप आती है 10 फीट की, हमें उसी पे एसी को इंस्टॉल करना होता है, ताकि हम उसकी स्टैंडर्ड जो लेंथ है उसी पे लगाएं और उसकी स्टार रेटिंग को मेंटेन रखें। लेकिन कुछ कंडीशंस में जो हमें फील्ड पे दिक्कतें आती हैं, को हम पाइप को या तो काट देते हैं या शॉर्ट पाइपिंग पे ही एसी को इंस्टॉल कर देते हैं। ऑलरेडी पाइप अगर इंस्टॉल आपका कहीं इंटरनल पाइपिंग डली हुई है और आप उसी कंडीशन पर लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टार रेटिंग पर इफेक्ट आता है। उसकी या तो प्रॉपर 3 स्टार होगी तो आएगी नहीं, 5 स्टार होगा तो 5 स्टार रेटिंग उसमें मशीन पर नहीं आती कंजप्शन के हिसाब से। तो ये दिक्कतें फील्ड में होती हैं जब हम स्टार रेटिंग पे काम नहीं करके अपने हिसाब से पाइपिंग को चेंज या कम या ज़्यादा करते हैं। सेम दूसरा, अगर इंडोर ऊपर है और आउटडोर नीचे है तो 7 मीटर की पाइप की लेंथ लगानी चाहिए। और इसमें आप अगर कोई भी बैंड नहीं देंगे तो चलेगा, क्योंकि 5 से 7 मीटर के बीच में ही बैंड होना चाहिए। तो यहाँ पे आउटडोर जो है नीचे है, इंडोर ऊपर है, इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, तो इसमें आराम से पाइप चल जाती है मशीन। अगर हम तीसरी पिक्चर की बात करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे 15 मीटर की दे रहे हैं, आउटडोर और इंडोर दोनों सिमिलर लेवल पे लगा है, एक समानांतर जगह पे लगा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी के बिना काम करता है, यानी कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं लगता है कंप्रेसर के साथ, तो ये प्रॉपर मशीन चलती है। इस पर आप पाइप को एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और याद रहे, 5 से 7 मीटर के बीच में अगर आप इसमें यू ट्रैप देते हैं तो आपको एक यू ट्रैप, 2 यू ट्रैप आपको ज़रूर दे देना है, क्योंकि इस कंडीशन में भी कई बार कूलिंग कॉइल तक ऑयल पहुँच जाता है और वो ऑयल चॉकिंग की दिक्कत आती है। रही बात, अब बात करते हैं हम इसमें हम गैस कितना एक्स्ट्रा ऐड करेंगे अगर हम पाइप की स्टैंडर्ड लेंथ को बढ़ाते हैं। तो जो कंपनी के साथ, मशीन के साथ पाइप आती है वो आती है 3 मीटर की। 3 मीटर में क्या होता है कि यानी 10 फीट, 10 फीट में जो पाइप गैस आती है वो स्टैंडर्ड, अगर आप उसमें हम बढ़ाते हैं 7 मीटर कर देते हैं। अगर हम 3 मीटर से पाइप 7 मीटर तक करते हैं तो 5 मीटर के बाद जो 2 मीटर बड़ा है उसी में हम गैस एडिशनल ऐड करेंगे। जैसे R22 की मशीन हुई, जिसमें R22 का एसी है, जिसमें जो फ्रियोन है, जो गैस है उसके अंदर R22 डली है, तो आप उसको पर मीटर 20 ग्राम ऐड करेंगे, पर मीटर 20 ग्राम गैस एडिशनल ऐड करेंगे। सेम अगर हम बात करते हैं, यही एसी अगर आपका पाइप बढ़ाया हुआ है और वो इन्वर्टर मॉडल है या उसमें 32 और 410 का गैस डला हुआ, तो इन्वर्टर वाले मॉडल्स में अगर आप गैस ऐड करते हैं तो आपको 12 ग्राम पर मीटर गैस ऐड करनी है, चाहे R32 की हो चाहे R410 A की मशीन हो, उसमें आपको पर मीटर 12 ग्राम गैस ऐड करनी है। ध्यान रहे, टनेज का ध्यान विशेष रखेंगे। अगर 2 टन की मशीन है, 2 टन की मशीन में आप 15 ग्राम डाल सकते हैं। अगर वही 1.25 टन की मशीन है, इन्वर्टर मॉडल है,
तो आप उसमें 10 ग्राम ही गैस डाल सकते हैं। अगर हम नॉन इन्वर्टर की बात करें, 22 की मशीन की बात करते हैं 2 टन, तो हम कितनी ग्राम गैस डाल सकते हैं? तो 20 ग्राम गैस आप पर मीटर डाल सकते हैं। अगर नॉन इन्वर्टर मॉडल हुआ और विंडो एसी हुआ तो आप उस स्प्लिट एसी हुआ और 0.25 टन या फिर 1 टन की मशीन हुई तो आप उसके अंदर पर मीटर R22 की मशीन में 12 ग्राम, उसमें भी 12 से 15 ग्राम गैस एडिशनल ऐड कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारी 3 पिक्चर के बारे में कि हम पाइपिंग के लेंथ अगर बढ़ाते और घटाते हैं और लगाना किस किस कंडीशन में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में 15 मीटर में अगर हम बात कर रहे थे अभी, 15 मीटर में एकदम वर्टिकल भी लगा सकते हो और पाइपिंग अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट भी करके जा रही है तो वो 15 मीटर आप पूरी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, 15 मीटर लगा सकते हैं। और इस पे स्टार रेटिंग और पावर कंजप्शन मशीन बराबर देती है, अदरवाइज ये इम्पैक्ट क्या पड़ता है उस मशीन पे, वो स्टार रेटिंग पूरा बिगड़ जाता है। कस्टमर की प्रॉब्लम होती है कि कूलिंग नहीं करता या फिर बिजली कंजप्शन ज़्यादा ले लेता है। तो इस पैरामीटर को सही करने के लिए आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा फील्ड में, ताकि उस मशीन के साथ वो प्रॉब्लम ना आए जो आपकी जगह होता है। रही बात सन फेसिंग पे लगा देते हैं, साइड एरिया में नहीं लगाते हैं, तो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ ही जाता है स्टार रेटिंग में, लेकिन पाइपिंग में विशेष ध्यान रखेंगे तो कुछ ना कुछ हम कस्टमर्स के लिए या अपने लिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इसी कंडीशंस पे इसी को लगाते हैं तो मशीन अच्छी परफॉर्म करती है। धन्यवाद। अगली वीडियो जो हम आपको बताने वाले हैं वो हम आपको इसके रिवर्स वाल जो होता है, रिवर्स वाल की साइकिल के बारे में बताएंगे। तो अगली वीडियो की तब तक आप विशेष इसका वेट करिए, इंतज़ार करिए, हम इसको आपको अगली वीडियो देंगे रिवर्स वाल के ऊपर।